करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट मेंटेन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, मेंटेन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट इन द गिवन फिगर, द करंट थ्रू द ब्रॉन्ज CD ऑफ द सर्किट। आंसर दिया है 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर एंड 3.0 एम्पियर। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि ए और बी, इसको हम क्या दिया है, एक सर्किट डायग्राम, 4 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है, तो हमको CD के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले क्या हम सर्किट को इस डायग्राम में लिख लें, कैसा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। अरे चलिए इधर बनाते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं तो आप लोग को भी आसानी से समझ में आएगा, है ना। ऐसा 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 ये हम बना लिए, आप लोग बनाओ। ये पॉइंट हो गया ए, है ना, और इस पॉइंट को हम CD दे सकते हैं। फिर इसको भी ऐसा ऐसा ऐसा। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस दिया है, और ये सब आप लोग देख रहे होंगे किस कॉम्बिनेशन में पैरेलल है। ये इनको बीच हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ से एक बैटरी गई है 50 वोल्ट्स की, है ना, ये बस ऐसा। तो क्या आप देख रहे हैं, ये 1 ओम, ये 3 ओम, और ये कितना है 2 ओम, और ये 4 ओम। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तो 1/R1 इज इक्वल टू, आपको क्या मिल जाएगा, दे आर इन कनेक्टेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/1 प्लस 1/3, तो कितना जाएगा 4/3। तो R1 इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन आ गया हमको 3/4। अब ये दोनों फिर से क्या है, किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1/R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, तो कितना जाएगा 4 LCM में जाएगा, 4/2 2 प्लस 1 3/4। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं जब आपके पास ऐसा हो जाएगा, ये इस टाइप का हम बना सकते हैं ऐसा। तो ये हो जाएगा कितना 3/4, ये 4/3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल जाएगा कितना, इसको ऐड कर दो 3/4 प्लस 4/3, ठीक। इतना आप कर लीजिए, तो कितना जाएगा 25/12। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। कोई डाउट आपको? इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और फिर इनका फाइनली दोनों क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, करंट। तो I इज इक्वल टू क्या होगा V/R। आपको V कितना दिया है, I इज इक्वल टोटल करंट थ्रू निकाल लेते हैं। करंट आप निकाल लेंगे I इज इक्वल टू V/R। इक्वलेंस V आपको दिया है 50 वोल्ट, R इक्वलेंस निकाले हैं 25/12। इट मीन्स दैट 50 मल्टीप्लाई 12/25। तो I इज इक्वल टू निकल गया हमारे पास 24। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब इन दोनों के बीच हमको निकालना है वोल्टेज, है ना, डिफरेंस इन दोनों के बीच हमको निकालना है। उसके बाद आगे की कहानी, क्वेश्चन पूछ रहा है कि करंट थ्रू द ब्रांच CD ऑफ द सर्किट, इस ब्रांच में हमको कितना करंट जा रहा है। ये करंट पॉजिटिव से यहाँ चला, यहाँ पर कितना आया और यहाँ पर कितना आया और फिर यहाँ कितना आया, ये सब को देखने के बाद हम क्या करेंगे, निकल जाएगा हमारे पास। कोई डाउट नहीं ना। तो सबसे पहले आप निकाल लो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन A एंड C, VA माइनस VC। V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। V इक्वल टू कितना होता है I इंटू R। तो VA माइनस VC के बाद कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई VA माइनस VC। यहाँ पर हमने कितना निकाला है R1 3/4, 24 निकल गया। मानी A और C के बीच हमको वोल्टेज कितना निकल गया
24। कोई डाउट? अब निकाल लो भाई, है ना, सी और बी के बीच, ए और सी के बीच निकालिए। अब वी बी माइनस वी सी निकाल लो। ठीक है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होता है, इस चीज़ ध्यान रखना। तो वी बी माइनस वी सी फिर से निकालो, 24 इंटू 4/3, 3 8 जा, तो वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू निकल गया 8 4 जा 32। हमको वोल्टेज यहाँ दिया 50 वोल्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच वोल्टेज डिफरेंट कितना निकला हमारा 24, बी सी के बीच वोल्टेज डिफरेंट कितना होगा 32। क्या अब एक नया डायग्राम बना लें क्या? हैं, चलिए अब हम ये मान के चलते हैं, हमको क्या बोल रहा है कि CD में, ब्रांच CD में करंट कितना होना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है। ठीक है, सबको आप यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर करंट रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, और यहाँ पर हमको ब्रांच CD है, ये C है, ये A है और ये B है। AC और BC निकाला हम, और CD में हमको करंट का डायरेक्शन शो करना है। कोई डाउट? अब देखिए, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ भी करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव है। तो AC के बीच हमने वोल्टेज कितना निकाला? 24 वोल्ट। ठीक है, कोई डाउट? 1 ओम का एम्पीयर रेजिस्टेंस है, तो क्या निकलेगा, करंट कितना निकलेगा? आपको करंट कितना निकलेगा? अच्छा, 6 अरे यहाँ तो हमने गलत लिख दिया ना, 18 होना चाहिए यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर 18 होगा। यहाँ 18 वोल्टेज करंट, तो रेजिस्टेंस ये 1 ओम। हाँ, तो आई इक्वल टू क्या था, वी इक्वल टू आई आर, तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो यहाँ पर हमको निकल जाएगा करंट 18 एम्पियर। ठीक, यहाँ पर 18 एम्पियर। यहाँ पर सी और डी बी के बीच हमने कितना निकाला, 32 है ना, 32 वोल्टेज और करंट रहता 2, ये रेजिस्टेंस था। तो I इज इक्वल टू कितना निकलेगा हमारा, 32/2 मीन्स 16। अब देखिए यहाँ से 18 गया, ये 16 गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सॉरी, एम्पियर का करंट इसे फ्लो होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। सर समझ में नहीं आया? कौन चिल्ला रहा है? कैसे समझ नहीं आया बेटा? कुछ तो नहीं किए हैं। चलिए आपके पास प्रश्न लाते हैं। हाँ, क्या समझ नहीं आया? देखो, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इसका रिजल्टेंट हमने निकाला, कितना निकाला बेटा, 3/4। तो वोल्टेज बिटवीन ए एंड सी कितना निकल गया, 18। क्यों निकला 18? है, इसके बीच रेजिस्टेंस कितना है कि दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, 3/4 और 3/4, और अपने पास आई कितना निकला है, 50 हमने कर दिया, वैल्यू इसकी पुट कर दिया, निकाल लिया हमने। 3/4 यहाँ निकाला, 4/3 यहाँ निकाला, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में था, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 15/12। अब ये माइनस वी बी से हम क्या क्या, आई इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, 50/20/12, तो आई इक्वल टू 24 निकाल दिया। अब हमने वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन निकाला किसके बीच, ए और सी के बीच, तो 18 निकल गया। अब हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 25/12। तो वी बी माइनस वी सी के बीच हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज डिफरेंट। तो वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट हमने कितना निकाला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 24, और ये जो सी और डी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकला 4/3, तो वी बी माइनस वी सी हमने किए 32 निकल गया। अब ये सर्किट डायग्राम से हम देख रहे हैं, यहाँ पर 18 वोल्टेज है, वहाँ 32 वोल्टेज है, तो करंट यहाँ कितना होगा 18, और 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा 16। तो 18 में से हमने 16 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा जो CD पार्ट में करंट पता है
तो 2 एम्पियर का होगा, 16 में से 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 18। यही हमारा आंसर है। करेक्ट हुआ? ठीक, थोड़ा बेसिकली ध्यान दो। चलिए आज के लिए 2 क्वेश्चन हमने अपलोड कर देंगे और बाकी जो है इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी हमने कराए हैं। आज के टोटल 25 क्वेश्चन हमने दोनों चैप्टर्स कराए हैं। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। एक पिछला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से और दूसरा क्वेश्चन था करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, ये भी नीट 2025 का क्वेश्चन है पीवाई की। तो वीडियो को देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए रेडी जाइए।